पूरे 500 दिनों के बाद में होने जा रही है अच्छे समय की शुरुआत। वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं यहां पर वह वरदान जो अभी तक 500 दिनों में आप लोगों को नहीं दे पाए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति छाया ग्रह राहु पापी जैसे ग्रह के साथ विद्यमान होने के कारण आपको उत्तम फल नहीं दे पाए। हम आज बात करने वाले हैं वर्ष 2024 के फरवरी महीने की, और फरवरी के बाद में मार्च महीने की, और मार्च के बाद में अप्रैल महीने की। हम ये क्यों बता रहे हैं आपको? इसलिए बता रहे हैं कि गुरु बृहस्पति की जो मित्रों डिग्रियां होंगी वह इस समय ऐसी डिग्री होंगी जो आपको उत्तम अच्छा बेहतर फल दे सकें, क्योंकि अभी तक 31 दिसंबर 2024 तक गुरु बृहस्पति जो थे वो राहु महाराज के कहीं ना कहीं संपर्क में होने का कारण हमको उत्तम बेहतर फल नहीं दे पाए। 500 दिन पूरे व्यतीत हो गए, गुरु बृहस्पति का हमको उत्तम फल नहीं प्राप्त हुआ। आज हम बात करने वाले हैं पूरे 500 दिनों के बाद में फरवरी के महीने में देव गुरु बृहस्पति की 14 डिग्री, वहीं पर मार्च महीने में मित्रों 19 डिग्री और अप्रैल के महीने में 25 डिग्री। तो इन 3 महीनों के बीच में हमें उत्तम फल क्या क्या प्राप्त होंगे वह हम जानने का प्रयास करेंगे। अर्थात आपको आपके भाव के हिसाब से आपको कौन से भाव में उत्तम फल गुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज अगर आप हमारे प्रोग्राम में नए आए हैं, आज हमारा सबसे पहली बार प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपका मेरी ओर से आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप भी हमारा सदस्य बन सकते हैं, सिर्फ आप सब्सक्राइब का बटन दबाने से आप भी हमारा एक यह परिवार बन सकते हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, तो आप अवश्य जुड़िएगा। नई नई अपडेट्स आपको हमेशा ही मैं डिग्री बाय डिग्री ग्रहों का देता रहता हूं। अपनी कुंडली का आप एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप हमारा स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण करवा सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके। अच्छा मित्रों, जो हमारे पुराने दर्शक हैं, जो हमारा पुराना परिवार है, उनको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां। और आपके प्रभु से विनती करता हूं कि जो नए पुराने दर्शक हैं, प्रभु उनके जीवन में, हे बजरंगबली, उनके जीवन में जो दुख आ रहे हैं उनको दुखों को दूर करें। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देव गुरु बृहस्पति कहां पर विद्यमान है? आपके ठीक मित्रों व्यय भाव अर्थात 12वें भाव पर विद्यमान है। 12वां भाव किसका होता है मित्रों? 12वां भाव हमारा खर्च का स्थान होता है। यही हमारा किसका स्थान हो जाता है? खर्च का स्थान हो जाता है। जैसे खर्च हमारा क्या बोलते हैं? जैसे दुर्घटना में खर्चा हो गया, हॉस्पिटल में खर्चा हो गया, कोई केस लग गया हम पर, उसमें खर्च हो गया, किसी को हमने पैसे दे दिए, हमें दिखाई नहीं पड़े, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो इस चीज में जो हमारा पैसा चला जाता है वह रिकवर नहीं होता है, या पैसा हमारा हम पे खर्च बहुत ज्यादा होता है, हम पैसे की बचत नहीं कर पाते हैं, हम यहाँ पर पैसे की किसी प्रकार से बचत नहीं कर पाते हैं। संभवतः यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति कंजूसी पना डालने वाले हैं आपके ऊपर, यानी कंजूसी पना आप पर आएगा। यहाँ पर पैसे की बचत आप यहाँ पर करना, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति फरवरी के महीने में 14 डिग्री के होंगे, वैसे ही आपके माइंड पर पैसा आपका बचना प्रारंभ हो जाएगा, और आपका माइंड इस तरीके का हो जाएगा कि धन की बचत कैसे की जाए, यह आपके अंदर आइडियाज आने लगे कि हाँ, धन हमारा यहाँ पर खर्च हो रहा था, यहाँ पर हम क्या कार्य करें जो हमारा इस जगह पर धन कम खर्च हो। आपको पैसे की खर्च, यानी कि जो खर्च हो रहा था वह खर्च रुकेगा, और आपका फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यही भाव हमारा विदेश का होता है, लंबी यात्रा का। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश ट्रेवलिंग करना चाह रहे थे, वीजा वगैरह नहीं पास हो पा रहा था, संभवतः यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की उत्तम दृष्टि से उनका वीजा पास होगा और विदेश की यात्रा भ्रमण भी आप कर पाएंगे। अगर आप विदेश में ही कार्यरत हैं, विदेश में ही जॉब कर रहे हैं, तो प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, आपके काम के प्रति आपके बॉस, आपके उच्च के अधिकारी आपके सहानुभूति यानी कि आपको बधाइयां देंगे, कोई ना कोई आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है अगर आप विदेश में कार्यरत हैं तो। अच्छा, उसी के साथ जिन लोगों के पैरों में हड्डी से रिलेटेड रोग था या पैरों में कोई प्रॉब्लम समस्या थी, उनकी भी प्रॉब्लम समस्या दूर होने वाली है। हड्डी से रिलेटेड कोई पैरों में प्रॉब्लम समस्या थी, वह आपकी दूर होने वाली है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, इन सबके चक्कर लग रहे थे, यहाँ पर चक्कर कम होंगे। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति आपको मित्रों कितना फल देंगे? यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति आपको 65% यह फल देंगे जो हमने आपको बताया, यानी कि 65% उत्तम अच्छा फल आपको अब मिलने वाला है देव गुरु बृहस्पति का। समझिएगा। देखिए, मैं हमेशा ही वीडियो में वही बताता हूं कि जो सत्यता है,
ये नहीं कि आपको उड़न छू वाली बात कर दें कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। जो ग्रहों के हिसाब से हमें जितना फल प्राप्त देखा जा रहा है कि इतना फल हमें देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा देंगे ही देंगे। यह फल ज्यादा भी हो सकता है, किंतु इतना तो जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो अगर ये समस्या चल रही थी, इनमें कोई भी समस्या चल रही थी, वो आपकी दूर होगी। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां भी हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देखिए इनकी पंचम दृष्टि कहां पर पड़ रही है मित्रों? पंचम दृष्टि इनकी आपके ठीक चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव पर। अच्छा, सुख भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो क्या लाभ होगा? यहाँ पर माता के साथ संबंध मधुर होंगे, या माता जी का आपका स्वास्थ्य खराब था वह स्वास्थ्य दूर होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई कार्य अटका हुआ था वह भी आपका संभवतः पूरा हो पाएगा। नए घर के मुहूर्त करना चाह रहे थे वह भी आप कर पाएंगे। और उसी के साथ जो स्टूडेंट हैं अच्छी जगह अपना एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, वह शिक्षा भी ग्रहण कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले हृदय संबंधी, छाती संबंधी कोई रोग, हार्ट के जो पेशेंट थे, दवा का असर नहीं हो रहा था, बार बार आपको प्रॉब्लम समस्या छाती में हृदय में हो रही थी, उन सबकी सही होगी। हृदय संबंधी आपके कोई रोग था वह भी आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मित्रों वाहन का सुख, यहां पर देवगुरु बृहस्पति वाहन का भी सुख आपको प्रदान करेंगे। किंतु देखिए हम आपको हमेशा ही समझाते हैं कि बिना कर्मों से हमें ग्रह सिर्फ क्या करते हैं, हमें ग्रह शक्ति प्रदान करते हैं, मेहनत तो हमको ही करनी पड़ती है। और जब आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं यह शक्ति देवगुरु बृहस्पति की आपके पास में आ रही है, तो कहीं ना कहीं संभवता यह है आपका संभव ये कार्य आपके बन सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ दूसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके छठे भाव पर, कुंडली का छठा भाव, रोग ऋण शत्रुओं का भाव। अच्छा, आप पर कर्ज था, आपका 3 महीनों में अर्थात फरवरी के बाद 19 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में कुछ कर्ज आप पर कर्ज है बहुत ज्यादा, कुछ कर्ज यहां पर चुका पाएंगे, जिससे आपको मन की जो शांति है वह प्रदान होगी, मन की शांति प्रदान होगी। और उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि संतान का यहाँ पर आपका जैसे नौकरी आप करते हैं, कहीं आप कहीं भी नौकरी करते हैं तो आप जैसे प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में आपके बदलाव देखने को मिलेगा। क्या बदलाव देखने को? प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, या धन। अच्छा, आपको प्राइवेट जॉब से धन की जो प्राप्ति है वह आपकी उत्तम होगी। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनका तो उत्तम है ही है, और उनका और उत्तम होगा। जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए भी खुशखबरी वाली बात है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे मित्रों हम बात करें देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, यही भाव हमारा शत्रुओं का भी होता है, तो शत्रुओं पर भी हमें यहाँ पर विजय प्राप्त होगी। वहीं पर अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के आपके ठीक मित्रों अष्टम भाव में, कुंडली के अष्टम भाव, रुकावटों का स्थान, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का स्थान, अड़चनों का स्थान। जो हमारे कार्यों में अभी तक अड़चन आ रही थी या हमें मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी, चेहरे का ग्लो चला गया था, वहीं पर मित्रों वाणी पर नियंत्रण नहीं था, गुस्सा या चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा था, यह सब आपका दूर होगा। जैसे जो चिड़चिड़ापन था यह आपका चिड़चिड़ापन दूर होगा। कार्यों में रुकावट हो रही थी वह रुकावट आपकी दूर होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ही अष्टम स्थान है, अपने ही घर पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा, कहीं आपका मित्र यारों में दोस्तों में आपका अगर धन रुका हुआ है तो वह धन आपका प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों जमीन से रिलेटेड कोई कार्य आपका अटका हुआ था वह कार्य भी संभवतः पूरा होगा। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दोनों भाव में, यहाँ पर आपको मित्रों यहाँ पर आपको 60% उत्तम फल देंगे, यहाँ पर मित्रों आपको 40% उत्तम फल देंगे, और यहाँ पर मित्रों 50% आपको उत्तम फल देंगे। कहाँ पर? आपके अष्टम भाव पर। यहाँ पर जो भी हम आपको बता रहे हैं तो आपको परसेंटेज वाइज भी बता रहे हैं कि इतना % फल हमको प्राप्त हो सकता है। अब मित्रों आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इनके उपाय करते हैं तो आपको और अच्छा राहत मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान श्री हरि का ध्यान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान श्री हरि के मंदिर में पीला कनेर का पुष्प चढ़ाएं, या फिर मित्रों आप जो है कोई चीज पीले फूलों को जो है आप भगवान श्री हरि पर चढ़ाएं श्रद्धा भाव से। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? संत महात्माओं को पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चियों को यानी कि छोटी छोटी कन्याओं को आप जो है पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, पीले फल दान कर सकते हैं, इससे भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः